Hello everyone. So, in this video we will be covering the topic journal entries. So let's start. सबसे पहली चीज़ ये है, जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. ठीक है. अभी अकाउंट्स में जिन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हम जोर डाल रहे हैं वो है हमारी फाइनेंशियल इवेंट्स. फाइनेंशियल इवेंट्स का मतलब क्या होता है? वो इवेंट्स जिसके अंदर हमारी मनी इन्वॉल्व है. ठीक है. ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन करना. ओके. तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने जब बिज़नेस करा तो उसमें हमें कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसा मेरा बिज़नेस चला, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसकी पोजीशन कैसी थी एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो ये सब पता करने के लिए हमारे पास हमारी ट्रांजेक्शन्स का फॉर्मल रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम तो लास्ट में भूल जाएंगे. अगर हम उस चीज़ को कहीं पे लिख के नहीं रखेंगे कि हमने एक इवेंट करा, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करी, बाद में तो मैं भूल गई क्या हुआ उस ट्रांजेक्शन का, तो उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज़. जो जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, अगर मैं उसके कुछ की एस्पेक्ट्स बताऊं तो वो पहला एस्पेक्ट होगा कि वो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग होती है. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो जब हैपन होंगी वो तभी रिकॉर्ड होंगी डे टू डे बेसिस पे. यानी जो पहले हुई है वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो बाद में हुई है वो बाद में रिकॉर्ड होगी. तो वो डेली बेसिस पे हम पूरी अपनी सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री मेंटेन करते हैं. और ये वो फर्स्ट प्लेस होता है जहाँ पे मेरी ट्रांजेक्शन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होती है किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से. सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? जब मैंने कोई सामान ख़रीदा फॉर एग्जांपल, तो मेरे को उस चीज़ का इनवॉइस मिला होगा या फिर कोई रिसिप्ट मिली होगी. ठीक है. तो उसके बेसिस पे हमने एक ट्रांजेक्शन पास करी, उसके बेसिस पे हमने एक जर्नल एंट्री पास करी और यहाँ जो ट्रांजेक्शन ये प्लेस हुई ये है मेरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हम इसको बोलते हैं. यहाँ पे हमेशा जो मेरा डेबिट और क्रेडिट है वो क्या होगा? वो हमेशा इक्वल होगा, इन दोनों का बैलेंस. ठीक है. और इस चीज़ को बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. अभी डेबिट या क्रेडिट का क्या मतलब है? ये डेबिट और क्रेडिट दो एंट्रीज़ की ये दो साइड्स हैं. अभी इसको आगे समझेंगे कि ये बढ़ रही हैं या कब कम हो रही हैं तो डेबिट होंगी या कब क्रेडिट होंगी, वो भी धीरे धीरे. और हर एक एंट्री जो है उसके नीचे हम एक नरेशन देते हैं ताकि हमें वो समझ में आए कि वो एंट्री किस चीज़ से रिलेटेड है. और क्योंकि ये मेरे अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है जिसके बेसिस पे मैं लेजर्स बनाऊंगी, जिसके बेसिस पे मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी या फिर आगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगी, तो इसलिए इसको फाउंडेशन बोला जाता है बाकी सभी रिकॉर्ड्स के लिए. ठीक है. अब जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं. एक होता है हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है हमारा मॉडर्न रूल. हम दोनों में से कोई भी रूल समझ सकते हैं जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए. जो रूल मैं समझाने वाली हूँ इस वीडियो में वो है मॉडर्न रूल. इस रूल को समझने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या है, कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है. और ये चीज़ ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में समझ भी चुके हैं. अभी एसेट या तो मेरी बढ़ेगी या फिर कम होगी. जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और जब ये कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं. लायबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू ये तीनों सेम नेचर के होते हैं. यानी जब लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं, जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है. जब लायबिलिटीज़ कम होती है तो डेबिट, कैपिटल कम होती है डेबिट, रेवेन्यू कम होता है डेबिट. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे एसेट के नेचर के जो अकाउंट्स होंगे जब वो बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और जब वो कम होंगे तो वो क्रेडिट होंगे. जो मेरे लायबिलिटीज़ के नेचर के हैं जब वो बढ़ेंगे तो वो क्रेडिट होंगे, जब वो कम होंगे तो वो डेबिट होंगे. एक्सपेंस के जो नेचर के अकाउंट्स हैं वो बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे. कैपिटल के नेचर के बढ़ेंगे क्रेडिट होंगे, कम होंगे डेबिट होंगे. एंड रेवेन्यू के नेचर के बढ़ेंगे तो क्रेडिट और कम होंगे तो डेबिट. जिस साइड पे किसी अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है वो वाली साइड उसका बैलेंस कहलाती है. फॉर एग्जांपल एसेट का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि उसके बढ़ने वाली साइड डेबिट होती है. लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि उसके बढ़ने वाली साइड क्रेडिट होती है. एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि वो डेबिट वाली साइड पर बढ़ते हैं. कैपिटल की बढ़ने वाली साइड क्रेडिट है तो उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और रेवेन्यू का भी क्रेडिट बैलेंस होता है. ये चीज़ इस पॉइंट पे समझना ज़रूरी है
इस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अभी बस बिगिनिंग है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, मैंने फ़र्नीचर परचेज़ करा अपने बिज़नेस के लिए। अब मैंने फ़र्नीचर परचेज़ करा तो मैंने बदले में कुछ दिया होगा या मे बी उसको उधार पे परचेज़ किया होगा। अभी के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैंने कैश दिया और फर्नीचर परचेज़ किया। अगर हम अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में जाके देखें जहाँ पे मैंने एसेट का मतलब बोला था, तो एसेट का मतलब क्या होता है, वो रिसोर्सेज जो एक बिज़नेस ओन करता है, ठीक है, या फिर वो चीज़ें जो बिज़नेस का अधिकार है। जब किसी बिज़नेस ने फर्नीचर ख़रीदा, अगर एक बंदे ने अपने बिज़नेस के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा, तो वो उस फर्नीचर से क्या, उस बंदे के लिए वो फर्नीचर क्या होगा, वो उसकी एसेट होगी। वो उसकी एसेट होगी क्योंकि उस पर्सन के पास उस फर्नीचर का अधिकार है। और कैश अगेन वो भी उस बिज़नेस के लिए एसेट ही थी, वो चला जाएगा, ठीक है। यानी ये जो मैं जर्नल एंट्री समझ रही हूँ, इसमें दो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उन दोनों अकाउंट्स का एक अकाउंट है यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट और एक अकाउंट है यहाँ पे कैश अकाउंट। जो दोनों अकाउंट का नेचर है, दोनों का ही नेचर है एसेट वाला। यानी एक तरफ मेरी एसेट बढ़ रही है और वो एसेट है मेरी फर्नीचर, और एक तरफ मेरी एक एसेट कम हो रही है और वो एसेट है मेरी कैश। एसेट जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है और एसेट जब कम होती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो जब मेरी एसेट बढ़ेगी, यानी जब मैं फ़र्नीचर ख़रीदूँगी तो मेरे बिज़नेस में फ़र्नीचर बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो यानी इस जर्नल एंट्री में क्या होगा, फ़र्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ऐसे हम लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट, और ये डेबिट होता है, DR शॉर्ट फॉर्म होती है डेबिट की, टू कैश अकाउंट। हम यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट को हम 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 का मतलब क्रेडिट है और क्रेडिट मतलब CR, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 का फर्नीचर ख़रीदा तो 20,000 मेरे डेबिट कॉलम में आ जाएगा अमाउंट के, और क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 20,000। यहाँ पे भी मैंने देख लिया कि मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। यही डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है जो मैंने अभी ऊपर बोली थी कि वो दोनों इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर कैश में ना परचेज़ करके क्रेडिट पे परचेज़ किया होता, किसी सप्लायर से ख़रीदा होता। तो फॉर एग्जांपल उस सप्लायर का नाम है राम, ठीक है। मैंने इसको राम से ख़रीदा तो मेरे पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर मेरी एसेट है, वो डेबिट होगी। और राम जिस बंदे से मैंने ख़रीदा, उस बंदे को मैंने बेशक आज पैसा नहीं दिया लेकिन कल तो देना पड़ेगा, यानी मैं उसको पैसे देने के लिए लायबल हूँ। तो वो मेरा लाइबिलिटी के नेचर का अकाउंट है, वो मेरा क्रेडिट है, वो मेरे लाइबिलिटी के नेचर का अकाउंट है। तो अभी इसको देखते हैं। जो मेरा फर्नीचर है वो मेरे एसेट के नेचर का है, जो राम है क्योंकि मुझे उसे पैसा देना है तो वो लाइबिलिटी के नेचर का है। जब मेरी फर्नीचर बढ़ा, क्योंकि मैंने फ़र्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर बढ़ा, तो मेरी एसेट बढ़ी तो डेबिट हुआ। साथ ही साथ मेरी एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई, मेरे सिर पे कर्जा बढ़ गया, मुझे उस बंदे को पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये अभी मैंने ऊपर देखा था, लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। यानी कि होगा क्या, मेरी जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, अभी भी अमाउंट 20,000 ही रखती हूँ, टू राम भी 20,000 आ जाएगा मेरा। इसके नीचे नरेशन भी हम ऐसे लिखते हैं, बीइंग करके हम नरेशन स्टार्ट करते हैं और जो इवेंट हुआ होता है। फॉर एग्जांपल बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, ये हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम नरेशन में मेंशन कर सकते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। यहाँ पे हम डेट भी मेंशन करते हैं, वो सब ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे फॉर्मेट में आती हैं, लेकिन उसके जो पीछे का सबस्टैरम है अभी हम उसको समझ रहे हैं। तो फर्नीचर मेरा डेबिट हुआ 20,000 से और राम मेरा क्रेडिट हुआ 20,000 से। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं कि मैंने राम को जो 20,000 पेमेंट करनी थी वो मैंने पे कर दी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, राम जो मेरी लाइबिलिटी का नेचर था, जो मेरा कर्जदार था, मैं उसकी कर्जदार थी, सॉरी, ठीक है, वो लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट होगी। और कैश जो मेरे बिज़नेस की एसेट है, क्योंकि मैंने उसको कैश पे किया तो मेरा कैश भी कम होगा, कैश कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो अब मेरी एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। आई बिलीव नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, और अभी के लिए
यहीं पे स्टॉप करते हैं ताकि थोड़ा इतना टॉपिक डाइजेस्ट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।